फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लर्न एक्सपोर्ट विद इन 100 मिनट्स के सिलसिले की तीसरी वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट को किस तरह से फील्ड वाइज चेक या ओवरव्यू करना चाहिए। एक्सपोर्ट बिजनेस डील में ये बहुत ज़रूरी है कि एक्सपोर्टर को इंपोर्टर से मौसूल होने वाली एलसी उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक हो जो कि सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, परचेज ऑर्डर या परफॉर्मा इनवाइस में दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फाइनलाइज हुई थी। तो आइए अपने डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया था कि एक्सपोर्ट लैंडेड कॉस्ट किस तरह से वर्कआउट की जाती है और उस लैंडेड कॉस्ट के बेसिस पर किस तरह से बायर को अपनी कोटेशन ऑफ़र सबमिट की जाती है। ये भी डिस्कस हुआ था कि किस तरह बायर को प्रोडक्ट सैंपल्स डिस्पैच किए जाते हैं और फिर फाइनली परचेज ऑर्डर मौसूल होने के बाद किस तरह बायर को एलसी ओपनिंग पर्पस के लिए अपना परफॉर्मा इनवाइस भेजा जाता है। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए श्रीलंकन बायर ने एलसी अरेंज कर ली है और वो एलसी हमें फॉरवर्ड भी कर दी है जो हमें मौसूल हो चुकी है, और अब हम इस एलसी को एज़ पर डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन ओवरव्यू करेंगे। मैंने आपकी आसानी के लिए उसे एलसी फील्ड वाइज तरतीब दे दिया है ताकि हम वन बाय वन हर क्लॉज को बेहतर तौर पर कवर कर सकें। तो आइए सीखते हैं एलसी को किस तरह से ओवरव्यू या चेक किया जाता है। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर एलसी स्विफ्ट मैसेज का पेज 1 अपीयर हो चुका है। इस पेज में रेड मार्क इन्फो डिटेल्स बायर या सेलर से ताल्लुक़ नहीं रखती, इसलिए हम इन्हें डिस्कस भी नहीं करेंगे। इनका ताल्लुक़ बेसिकली बैंकर्स रेफरेंस नंबर, स्विफ्ट मैसेजेस, ट्रांसमिशन कोड्स डिटेल से है, लिहाजा हम इन्हें स्किप करते हैं और डिस्कशन का आगाज़ करेंगे मैसेज हेडर से। नंबर 1, फिन 700। ये एक तरह का ट्रांसमिशन मैसेज टाइप कोड होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंकर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास ऑन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, सेंडर। ये एलसी इशूइंग बैंक यानी बायर्स बैंक का नेम एड्रेस इंडिकेट करता है। नंबर 3, रिसीवर। ये एलसी रिसीविंग बैंक यानी सेलर्स बैंक का नेम एड्रेस शो करता है। नंबर 4, F27 1/1। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्विफ्ट मैसेज कम्प्लीटली विद इन वन गो बगैर इंटरप्शन या डिस्कनेक्शन ट्रांसमिट हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट एलसीज या स्टैंड बाई एलसीज बड़ी होने की वजह से आमतौर पर 2 या 3 अटैम्प्ट में ट्रांसमिट की जाती हैं। उनमें आपको अक्सर 1/2 या 1/3 लिखा मिलेगा। नंबर 5, F40A। इस फील्ड में एलसी टाइप डिफ़ाइन की जाती है जो कि ज़्यादातर इरवोकेबल होती है। नंबर 6, F20। ये एलसी रेफरेंस नंबर को इंडिकेट करता है। नंबर 7, F31C। ये एलसी इशूइंग डेट को ज़ाहिर करता है। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात याद रखना ज़रूरी है कि एलसी स्विफ्ट मैसेज अंडर UCP 700 के तहत हमेशा एलसी डेट का फॉर्मेट ईयर्स, मंथ एंड देन डेट्स के हिसाब से होना चाहिए। नंबर 8, F40E। यहाँ ये कंफर्मेशन मिल रही है कि ये एलसी ICC यानी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की UCP लेटेस्ट वर्जन के मुताबिक ट्रांसमिट की गई है। नंबर 9, F31D। इस फील्ड में 2 चीज़ें यानी लास्ट डेट प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स
और एक्सपोर्टिंग कंट्री नेम जहां पर ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाएंगे को डिफाइन किया जाता है। नंबर 10 F51A, इस फील्ड में LC इशूइंग बैंक यानी बायर्स बैंक का नाम और एड्रेस इंडिकेट किया जाता है। नंबर 11 F50, इस फील्ड में बायर का नाम और एड्रेस डिफाइन होता है। नंबर 12 F59, इस फील्ड में सेलर का नेम एंड एड्रेस डिफाइन किया जाता है। नंबर 13 F32B, ये फील्ड LC वैल्यू और करेंसी कोड शो करती है। नंबर 14 F41D, इस फील्ड में ये डिफाइन किया गया है कि ये LC एक्सपोर्टिंग कंट्री के किसी भी बैंक से रिसीवेबल या अवेलेबल होगी। इसके अलावा बाय नेगोशिएशन ये ज़ाहिर करता है कि एक्सपोर्टर अगर चाहे तो ये LC डिस्काउंट भी करवा सकता है। एक्सपोर्ट LC नेगोशिएशन टर्म एक्सपोर्टर को शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसके तहत वो एक्सपोर्ट बिल अमाउंट डिस्काउंट करवा सकता है। आमतौर पर बैंकर ये फैसिलिटी डिस्काउंट इंटरेस्ट और दीगर बैंक कमीशन चार्जेस के तहत प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एक्सपोर्टर को मैच्योरिटी डेट से पहले ही पेमेंट अदा कर दी जाती है, जो उसके कैश फ्लो को मेंटेन रखने में मददगार साबित होती है। ये प्रैक्टिस यूजेंस या टाइम LC के अगेंस्ट ही की जाती है। चूँकि हमारी पेमेंट टर्म LC एट साइट है, लेकिन इसमें बाय नेगोशिएशन किसी और लॉजिक के तहत इस्तेमाल किया गया है। यह लॉजिक हम पहले ही लर्न इंपोर्ट विद इन 100 कोर्सेज के वीडियोस में डिफ़ाइन कर चुके हैं। आपको रिमाइंड कराने के लिए मैं उसे थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। नेगोशिएशन जब LC में अलाउड होता है तो बैंकर को ये फैसिलिटी होती है कि अगर बायर किसी वजह से पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट कर जाए तो LC इशूइंग बैंक नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स को इंडोर्स करके किसी भी थर्ड पार्टी को वो कंसाइनमेंट सेल कर सकता है और पेमेंट रिकवर होने के बाद वो पेमेंट सेलर्स बैंक को रिमेंड कर सकता है। नंबर 15 F42C, ये फील्ड पेमेंट टेन्योर ज़ाहिर करती है। हमारी LC चूँकि एट साइट है, इसलिए हमारे केस में अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई डिस्क्रिपेंसी ना हुई तो 5 से 7 दिन में पेमेंट रिमेंड कर दी जाएगी। नंबर 16 F42A, ये फील्ड पेमेंट रिसीव बैंक यानी सेलर्स बैंक का नाम और एड्रेस डिफाइन करती है, जिसके थ्रू सेलर पेमेंट रिसीव करेगा। नंबर 17 F43P, फ्रेंड्स इस फील्ड में एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि अगर बायर चाहता हो कि उससे उसका ऑर्डर्ड गुड्स एक सिंगल लॉट में रिसीव हो तो उसे चाहिए कि इस क्लॉज को अनअलाउड ज़रूर करे। बसूरत दीगर LC रूल्स के तहत इसे अलाउड समझा जाएगा और सेलर इसके तहत पार्शियल शिपमेंट ऑप्शन अवेल कर लेगा। नंबर 18 F43T, फ्रेंड्स इस फील्ड में भी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बायर को चाहिए उसे अनअलाउड करने से पहले कंसाइनमेंट की रूटिंग या आइटिनरी को चेक करे, क्योंकि यूरोप या अफ्रीका से ट्रांसशिपमेंट होना एक लाजमी अमल है। अगर आप उसे बायर से अनअलाउड कर दोगे तो सेलर के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो डायरेक्ट वेसल अरेंज कर सके, जिसके नतीजे में बायर को बाद में LC अमेंडमेंट के ज़रिए उसे अलाउड करना पड़ेगा। नंबर 19 F44E, यह फील्ड पोर्ट ऑफ लोडिंग डिफाइन करता है। नंबर 20 F44F, ये फील्ड पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज
डिफाइन करता है। नंबर 21 F44C, ये फील्ड लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट यानी इस डेट तक आप कार्गो ऑन बोर्ड कर सकते हैं को डिफाइन करता है। नंबर 22 F45A, ये फील्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, साइज, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को डिफाइन करती है। नंबर 23 F46A, इस फील्ड के तहत इम्पोर्टर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिटेल्स डिफाइन करता है कि उसे एक्सपोर्टर से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ रिक्वायर्ड हैं। नंबर 24A F47A, ये फील्ड भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, जिसमें बायर डिफाइन करता है कि उसे एडिशनली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं या उसे एडिशनली डॉक्यूमेंट्स के अलावा किस टाइप ऑफ इंस्पेक्शन या सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होगी। नंबर 24B, इसमें भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डिटेल्स मौजूद है। नंबर 25 F71B, इस फील्ड में बायर डिफाइन कर रहा है कि आउटसाइड श्रीलंका यानी इम्पोर्टर कंट्री के बाहर जो भी चार्जेस या एक्सपेंसेस होंगे वो सेलर बियर करेगा। नंबर 26 F48, ये फील्ड डिफाइन कर रही है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का टाइम 15 दिन का है, जो कि डेट ऑफ शिपमेंट से शुरू होगा और इस पीरियड ऑफ टाइम में एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने का पाबंद होगा। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि 15 डेज़ पे एलसी एक्सपायर हो जाएगी, इसलिए एलसी एक्सपायरी डेट से पहले पहले डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशन ज़रूरी होगा। नंबर 27 F49, इस फील्ड में लफ्ज़ विद ये शो कर रहा है कि ये कंफर्म्ड एलसी है, यानी इस एलसी में किसी सेकंड बैंक का ऐड कंफर्मेशन शामिल है। नंबर 28 F78, ये फील्ड कोई स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पेइंग, एक्सेप्टिंग और नेगोशिएशन बैंक हो तो ज़ाहिर करती है। इसके अलावा अगर इशूइंग बैंक को रीएम्बर्समेंट क्लेम के सिलसिले में कोई प्री नोटिफिकेशन या प्री डेबिट इंटीमेशन रिक्वायर्ड हो तो मेंशन होता है। इसी फील्ड में बायर ये भी क्लेम कर रहा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व हुई तो पर डिस्क्रिपेंसी आपसे $87 चार्ज किए जाएंगे, जो कि आपके टोटल पेएबल अमाउंट से डेबिट कर लिए जाएंगे। बायर ये भी एडवाइस कर रहा है कि आप मेरे बैंक को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थ्रू कोरियर डिस्पैच करेंगे। नंबर 29 F57A, इस फील्ड में अगर बेनिफिशरी का एलसी रिसीविंग बैंक अदर देन एडवाइजिंग बैंक हो तो इसका नाम, एड्रेस मेंशन किया जाता है, और अगर सेम हो तो फिर वही नाम और एड्रेस मेंशन कर दिया जाता है। नंबर 30 F72, ये फील्ड कंफर्म करती है कि सेंडर बैंक ने रिसीविंग बैंक को ये एलसी एज़ पर UCP 2007 यानी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पब्लिकेशन नंबर 600 के एन मुताबिक ट्रांसमिट की है। और फ्रेंड्स, आखिर में रेड मेंशन इन्फो का भी ताल्लुक बैंकर से है, यानी इसका ताल्लुक भी सेलर या
बायर से नहीं बनता, इसलिए हम इन इंफॉर्मेशंस को भी डिस्कस नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि एलसी ओवरव्यू या एलसी रीडिंग से मुतालिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ इस वीडियो का अख्ताम करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन नंबर 4 में। लेसन नंबर 4 में हम इंशाअल्लाह फॉर्म ई को डिस्कस करेंगे और फिर मज़ीद एक्सपोर्ट प्रोसीजर को कवर करते हुए एंड तक जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये इन्फो प्रैक्टिकल वर्किंग लाइफ में हेल्प करेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। कीप वाचिंग, कीप ज्वाइनिंग। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।